बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाज़ ज़ैदी आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो वज़ीर आज़म ने 19 रुकनी अपनी काबीना तश्कील दे दी है, जिसमें ज़्यादातर वही चेहरे हैं जो पीडीएम की हुकूमत में वज़ीर आज़म की काबीना में शामिल थे। अब ये बात सामने आ रही है कि क्या कोई इख्तिलाफ़ात हैं या क्या ऐसा मामला है कि जो लोग हमें साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की टीम में नज़र आते थे, वो मियाँ शहबाज शरीफ की टीम में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अब बात हो रही है, कौन-कौन से ऐसे चेहरे हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ की कैबिनेट में होते थे और मियाँ नवाज़ शरीफ की कैबिनेट में होते थे, मियाँ शहबाज शरीफ की कैबिनेट में नहीं हैं। उनके बारे में तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन अभी जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं, वज़ारतों के कलमदान दिए गए हैं, पहले उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि किस-किस को कौन-कौन सी वज़ारत मिली है। तो ख्वाजा आसिफ़ साहब वज़ीर दिफ़ा की हैसियत से ही उन्होंने हलफ़ उठाया है। वज़ीर दिफ़ा वो हैं, वज़ारत दिफ़ा उनके पास होगी। इसहाक़ डार साहब ख़ारजा उमूर के वज़ीर होंगे, वज़ीर ख़ारजा होंगे। एहसन इक़बाल साहब मनसूबाबंदी की वज़ारत सँभालेंगे, पहले भी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी रह चुके हैं। अब्दुल अलीम ख़ान साहब आईपीपी से इनका ताल्लुक़, उनको जो वज़ारत दी गई है, वो निजकारी की वज़ारत दी गई है। जबकि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से अब उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है और आईएमएफ का जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आज आ रहा है, उनसे मुज़ाकरात उन्होंने करने हैं। और जो अगला आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा तय पाना है, उसमें बड़ा अहम किरदार होगा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का भी। अब मोहसिन नक़वी साहब वज़ारत दाख़िला उनके पास है। अहद चीमा साहब को इक़्तिसादी उमूर की वज़ारत दी गई है, जबकि अता तारड़ साहब को दी गई है वज़ारत वज़ीर इत्तलात। मुसद्दिक़ मलिक साहब को दी गई है पेट्रोलियम की वज़ारत। रियाज़ पीरज़ादा साहब को हाउसिंग की वज़ारत दी गई है। उवैस लगारी को रेलवे की वज़ारत दी गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम से ताल्लुक़, उनको दी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या ये वफ़ाक़ी काबीना काम कर पाएगी? यकीनन बहुत से चैलेंजेस हैं इस वफ़ाक़ी काबीना को। तो इन्होंने अब आगे वज़ीर आज़म की टीम की हैसियत से काम करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वज़ारत नहीं दी गई है, जिनकी कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इसमें इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं, जैसे हनीफ़ अब्बासी साहब, इमरान खान साहब के दौर में हमने ये देखा था कि बड़े-बड़े उनके ऊपर एफ़िड्रीन का केस बना और दीगर केसेज़ उनके ऊपर बने जो भुगते। बहुत ज़्यादा उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। उनको ख़ास तौर पर हमने देखा कि बड़ा सख्त वक़्त था उनके ऊपर, लेकिन उनको पहले फ़ेज़ में वज़ीर नहीं बनाया गया। बहुत ज़्यादा जो उनके जानने वाले हैं, वो भी उनके ऊपर तनक़ीद कर रहे हैं कि हनीफ़ अब्बासी साहब के साथ आख़िर ये क्या हो गया? उनको तो वज़ीर बनना था, लेकिन उनको वज़ारत नहीं दी गई है। तो ये एक ज़्यादती ज़रूर हुई है कि उनको मौका नहीं दिया गया। तो हनीफ़ अब्बासी साहब इसके ऊपर और उनके चाहने वाले बड़ा परेशान हैं कि भई ये हमारे साथ हो क्या गया? इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब को भी कोई वज़ारत नहीं दी गई, गो कि वो तो इलेक्शन हार गए और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी हमें यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, दलील ये दी जा रही है कि उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे पंजाब की मेरे पास मैं पंजाब का सरबराह हूँ, नून लीग का तो वही काफ़ी है, मैं इलेक्शन चूँकि मैं हारा हूँ, तो मैं अब इख़्लाक़ी जवाज़ नहीं बनता कि मैं वज़ारत सँभालूँ। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बारे में भी यही बात हो रही है कि इख़्लाक़ी जवाज़ कोई नहीं बनता कि वो वज़ारत सँभालें। तो इस वजह से उनको भी यही कहा जा रहा है। इसी तरह हमें और जो लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब हमें नज़र नहीं आ रहे हैं इस दफ़ा। अनुशा रहमान साहिबा हमें नज़र नहीं आ रही हैं। फवाद हसन फवाद साहब नज़र नहीं आ रहे। तारिक फ़ातमी साहब नहीं नज़र आ रहे। ज़ाहिद हामिद साहब नज़र नहीं आ रहे। ये वो लोग हैं जो मियाँ नवाज़ शरीफ की कैबिनेट में उनके साथ-साथ होते थे। तो अब मियाँ शहबाज शरीफ की कैबिनेट में ये नज़र नहीं आ रहे, तो ये सवाल अब बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। इसी तरह हमने ये देखा है कि मोहसिन नक़वी साहब को भी अब वज़ारत दी गई है। वज़ीर दाख़िला उनको बनाया गया है। तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। पंजाब में भी मोहसिन नक़वी साहब ने 1 साल चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं। और इसकी वजूहात क्या हैं? क्या लोगों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जभी उनको बारहा मौका मिल रहा है? तो ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। केपी हुकूमत और वफ़ाक़ी हुकूमत में भी अलबत्ता पहले हम ये देख रहे हैं कि जो पहला तनाज़ा है वो सामने आ गया है। चीफ़ सेक्रेटरी कोई दरख्वास्त की है कि चीफ़ सेक्रेटरी तब्दील किया जाए। केपी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है वफ़ाक़ को। तो अब देखते हैं कि ये तनाज़ा कितना आगे बढ़ता है और क्या चीफ़ सेक्रेटरी तब्दील किया जाता है।